क्या आप जानते हैं बर्बरिक महाभारत का युद्ध लड़े बिना ही महाभारत के महान योद्धा थे। बर्बरिक गदाधारी भीमसेन का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके गुरु श्री कृष्ण थे और बर्बरिक भगवान शिव के परम भक्त थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता से सीखी थी। आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने एक ऐसा धनुष्य प्राप्त कर लिया जिससे वो त्रिलोक को भी जीत सकता था। साथ ही असीम शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की, जिस भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने 3 अविद्य बाण प्रदान किए, जिसे 3 बाणाधारी नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य अनिवार्य हो गया था। और यह समाचार बल्ब को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब माता को हारे हुए पक्ष के साथ देने का वचन दे दिया। वे केवल 3 बाण, धनुष्य और एक नीले रंग के घोड़े के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। श्री कृष्ण जानते थे यदि बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध लड़ा तो भाग लेने वाले समस्त पांडव और कुरुवंश सभी योद्धा मारे जाते, जिसका कारण था बर्बरिक ने अपनी माता को दिया हुआ वचन। वचन यह था कि हमेशा हारते हुए पक्ष के साथ वो युद्ध लड़ेगा। ऐसे तो जिस ओर भी बर्बरिक युद्ध करता उसके सामने वाला पक्ष हारने लगेगा, जिसे दोनों ही तरफ बर्बरिक ही लड़ता। इसी कारण सबका विनाश निश्चित था। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उसकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाणों से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा है। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकसी में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दे दी, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्थर को छेद कर दिखलाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणी से एक बाण निकाला। ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैरों को चोट पहुंचा देगा। जिसे प्रसन्न होकर ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उसकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उसके शीश का दान मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसके अपने वचन की दृढ़ता चाहिए थी। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उसकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उसके शीश का दान मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया। बर्बरिक ने अपने वचन पूर्ण से पूर्व ब्राह्मण से इच्छा प्रकट की कि वो अपना वास्तविक रूप दिखलाए। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को युद्धभूमि के पास की एक पहाड़ी में स्थित कर दिया, जहाँ से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार करवा दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी बने। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किसी योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी है, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का एकमात्र श्रेय श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।